हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सील एंड साइटोलॉजी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में के तौर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में शरीर के निर्माण संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका के किस भाग के सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। अगला क्वेश्चन, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग या कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। अगला क्वेश्चन, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनवाइड्स, मेटाप्लास्ट, एर्गोस्टोप्लाज्म, जीवद्रव तंतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनवाइड्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनवाइड्स नहीं है? ऑप्शन है सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर रसधानियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसधानियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। फिर ऑप्शन बी है कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। तीसरा, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका ऑप्शन है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्रद्रवी जालिका या फिर राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और अंतिम ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा उसके दो सब यूनिट हैं, 30S तथा 50S। ठीक है। अगला है ऑप्शन कि 80 राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा उनमें भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S तथा 60S। और अंतिम ऑप्शन है राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन,
प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मीसोसोम, दूसरा है स्फीरोसोम, तीसरा है ग्लाइऑक्सीसोम, चौथा है पैराऑक्सीसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीसोसोम। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है कौन है? कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो ऑप्शन है अंतर्द्रवी जालिका, राइबोसोम, गाल्जिकाय और लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाल्जिकाय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो ऑप्शन है इसका राइबोसोम, गोल्जिकाय, केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तथा स्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो। अगला क्वेश्चन कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है लिपिड, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो फिर कह रहा है कि उपयुक्त में सही कथन है एक और दो, दो और तीन, एक और तीन। डी ऑप्शन में है एक, दो और तीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक, दो और तीन। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। फिर है कि उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक तथा दो दोनों। क्या हो जाएगा? एक तथा दो दोनों। यानी कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी के द्वारा नहीं किया जाता है? सर्वेक्षण यानी पैकेजिंग, दूसरा है संग्रहण यानी स्टोरेज, तीसरा है स्रवण यानी सिक्रीशन, चौथा है अंतःकोशिकीय पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, राइट है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक जो है वो लवक है, ठीक है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के कहा, प्लैडकन जो है स्फेरिसोम को नहीं कहा जाता। तो क्या हो जाएगा? ये प्लैडकन जो होता है किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वत्यात कोशिकांग है? कौन अर्ध स्वत्यात कोशिकांग है? तो पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है ए तथा बी दोनों, तीसरा और चौथा ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, ए तथा बी दोनों, यानी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव होता है? तो ऑप्शन है गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेद्रव्य जालिका और हरित लवक। और एक और ऑप्शन है डीएनए। तो इसमें कूट दिया हुआ है कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2, 3 और 4। सी ऑप्शन में 1, 2, 3 और 5 या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? क्या निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में तो पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन है लवक, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा है बड़ी रिक्तिका, चौथा है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो ये पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता, बस जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है स्लाइडेन तथा स्वान ने, दूसरा है रॉबर्ट हुक तथा रॉबर्ट ब्राउन ने, जेट जैनसन तथा एच जैनसन ने, वाल्टेयर तथा विल्सन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने किया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन है सेंट्रोसोम, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्गी काय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। ठीक है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो पहला ऑप्शन है कि गोल्गी काय, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है अंतःप्रेद्रव्य जालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्गी काय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए उसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ए तथा बी दोनों, अंतःप्रेद्रव्य जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्र नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दूसरा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कहते हैं। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल देता है? तो ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है सेंट्रोसोम और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका अंगक एक ऐसा कोशिका अंगक है जो अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के आकार अनुसार वो बदल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, अनियमित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका या एक गोल कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका, शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। तो पहला है केवल सेंट्रोसोम, दूसरा है कोशिका द्रव एवं केंद्रक, तीसरा है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, चौथा है साइटोसोम एवं केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोसोम एवं केंद्रक। अगला क्वेश्चन, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका द्रव के निर्माण में, केंद्रक विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिकांगों के निर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका विभाजन में। अगला क्वेश्चन, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका किसका यांत्रिक सहायता पाता है? गोल्गी से
या फिर केंद्रक से या केंद्रिका से या अंतःप्रद्रवी जालिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका से। अगला क्वेश्चन है कि 70S राइबोसोम पाया जाता है यूकेरियोट कोशिका में, प्रोकैरियोट कोशिका में, या सभी जीवों में, या फिर सभी जंतुओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोप्लास्ट, फिर दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट, चौथा है कैरोटीन। तो इसमें जो है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्रोमोप्लास्ट सही आंसर हो जाए। क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन लवक को कहते हैं, रंगीन लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेनम पाया जाता है किसमें? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर केंद्रक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, लिपोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो है प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। किसको बनाता है? प्लाज्मा झिल्ली को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन संश्लेषण से संबद्ध है तो केंद्रक, राइबोसोम, क्रोमैटिन, या कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? क्रोमोमियर, या सेंट्रोमियर, या टीलोमियर, या माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीलोमियर। कौन हो जाएगा? टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो शुक्राणु कोशिका में, स्पंज कोशिका में, बैक्टीरिया में, या फिर प्रोटोजोआ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है जिसमें कि कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंतरद्रव जालिका केंद्र है, आंतरद्रव जालिका केंद्र है श्वसन का, पाचन का, वसा संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण का। अंतरप्रद्रव्य जो जालिका का केंद्र है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित किस अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? ठीक है, तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, अंतरप्रद्रवी जालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। कौन हो जाएगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है उसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। ठीक है, अब है कि लाइसोसोम में जमा रहता है, क्या जमा रहता है लाइसोसोम में? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, वसा, आरएनए, या फिर पाचक एंजाइम। तो क्या जमा रहता है उसमें? पाचक एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका दीवार किसी से बना होता है? तो ऑप्शन है कि प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार होता है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबद्ध है किससे? एडीपी के निर्माण से, या फिर एटीपी के निर्माण से, या ग्लूकोज के निर्माण से, या अंगकों के पाचन से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी के निर्माण से संबंध है। यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसोम है तो ऑप्शन है क्या? डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोम प्लस एमआरएनए, ऑप्शन अंतिम है राइबोसोम प्लस टीआरएनए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम प्लस mRNA। ठीक है। अगला है जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। क्या ऊर्जा स्रोत है जीवित कोशिका के भीतर? तो पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है ऑक्सीसोम, तीसरा है डाइनिन, चौथा एटीपी। तो जीवित कोशिका के अंदर जो है वो ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तरल मोज़ाइक मॉडल मत का प्रस्तुत किया। ये तरल मोज़ाइक मॉडल का प्रस्तुत किसने किया? तो तरल मोज़ाइक मॉडल जो है उसका प्रस्तुत किसने किया? तो सिंगर एवं निकोलसन ने, सिंगर एवं रॉबर्टसन एवं डेवसन तथा सिंगर ने। तो तरल मोज़ाइक मॉडल मत का प्रस्तुत जो है वो सिंगर एवं रॉबर्टसन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन है जंतु कोशिका में, अमीबा में, यूग्लुना में या फिर पादप कोशिका में। तो कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। क्या है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य? तो ऑप्शन है इसका प्रकाश संश्लेषण करना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना, परागकण में सहायता करना या फिर उत्सर्जन करना। तो अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? तो पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के जीवद्रव जो भाग है उसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीवद्रव किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। और कोशिका द्रव एवं केंद्रक से, केंद्रक एवं कोशिका से, केंद्रक एवं ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है केंद्रक केंद्रक एवं कोशिका द्रव। ठीक है। कोशिका द्रव एवं केंद्रक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे बनी होती है? ऑप्शन है लिपिड की, प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, जीवाणु में या फिर वायरस में। तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होता है यूकैरियोट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन में कौन ऐसा जो है उसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन है जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस जो है उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अव्यवस्थित होते हैं। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अव्यवस्थित रहते हैं। कौन रहते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम या माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। पहला ऑप्शन है चिकनी ईआर, खुरदरी ईआर, गोल्जी ईआर या फिर लाइसोसोम। यानी कि ऑप्शन है क्या कि चिकनी ईआर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी ईआर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा ऑप्शन है गोल्जी, चौथा है लाइसोसोम। तो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चिकनी ईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगला क्वेश्चन है राइबोसोम बना होता है, तो ऑप्शन है डीएनए एवं प्रोटीन का, आरएनए एवं प्रोटीन का, फिर डीएनए एवं लिपिड से और फिर आरएनए एवं डीएनए से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइबोसोम किससे बना होता है, आरएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। क्या है, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवालों में या फिर सभी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाए जाते हैं गोल्जी उपकरण, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं पाया जाता, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। तो ऑप्शन हो गया है पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है कि गोल्जी उपकरण, चौथा है लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि समांतर नलिकाओं और सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचनाएं हैं गोल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग का कर कोशिकाओं के अंदर एवं बाहर भेजता है। तो ऑप्शन है इसका राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जी उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर अगला है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, कैमिलो गोल्जी ने, क्रिश्चियन डी डब्बे ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, बिर्चो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन डी डुब्बे होगा, यहाँ पे डी डब्बे नहीं, डी डुब्बे होगा, डी डुब्बे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। पहला है ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम। इसका जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला जो कोशिकांग है वो लाइसोसोम है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टी कहाँ पाया जाते हैं। क्रिस्टी जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या लवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। श्वसन से जो संबंधित एंजाइम है वो मौजूद होते हैं राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर लवक में। तो श्वसन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन एवं श्वेत जो प्लास्टिड है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मैट्रिक्स, दूसरा है कोशिका रस, तीसरा है क्रिस्टी, चौथा स्ट्रोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन है कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि। ऑप्शन है यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, या उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है, जैव अणुओं का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। और अगला है कि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन कोशिकाओं
किस में से होने देती है, जबकि कुछ अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन है गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ऑप्शन है मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? इसका ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कुछ कोशिका में से एक कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो इसका कोशिका झिल्ली भी ऑप्शन होगा और प्लाज्मा झिल्ली भी होगा, यानी कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार एवं अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और अगला अंतिम ऑप्शन है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका या फिर लाल रक्त कणिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। नाम से भी लग रहा है माइको यानी कि छोटा, माइकोप्लाज्मा। तो अगला ऑप्शन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जो है जीवद्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव, दूसरा है कि कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, तीसरा केवल केंद्रक द्रव, चौथा केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाओं। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या फिर ओफियोग्लोसस में। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किन में अनुपस्थित होता है? क्या है? वास्तविक केंद्रक किन में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर है पहला जीवाणुओं में, दूसरा है शैवालों में, तीसरा है कवकों में, चौथा है लाइकेनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने की? ठीक है, तो नॉल एवं रस्का ने, स्लाइडेन तथा सैन ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने या वाटसन तथा क्रीक ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं रस्का ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो ऑप्शन है सूटन ने,
पोर्टर ने, वाटसन ने या रॉबर्ट्स ने? तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टर ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन है हॉफमिस्टर या वाल्टेयर या फिर सूटन या फिर वैगनर। राइट आंसर हो जाएगा बाल्डेयर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है केंद्रिका और चौथा है गोल्जिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका को एक निश्चित आकार कौन प्रदान करती है? तो कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ऑप्शन है गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, क्या है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है गोल्जिकाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है लवक, तीसरा रिक्तिकाएं और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं तीनों जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन है गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फिर फूलों की कोशिकाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसको ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हेनोप्लास्ट। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या होनोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। कौन? पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली कहलाता है, कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है न्यूक्लियोसोम, चौथा है गोल्जिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा आत्महत्या की थैली जो कौन है? लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेल सैप, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म, तीसरा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, चौथा होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है टोनोप्लास्ट, चौथा अंतःप्रद्रवी जालिका। तो जो पादप जो कोशिका है उसका सबसे बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है गोल्जिकाए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ठीक है, तो गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक या गोल्जी का। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग है। सॉरी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड, ठीक है, ड है लास्ट में, प्लास्टिड, इसका सबसे बड़ा कोशिकांग कौन हो जाएगा? प्लास्टिड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ऑप्शन है भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण, चौथा है कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है सेंट्रोमियर, चौथा है सेंट्रियोल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल जो नाम है वो किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा है ब्राउन। तो सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन है इसका ल्यूवेनहॉक, श्वान, होपमिस्टर या फिर ब्राउन। तो न्यूक्लियस का खोज जो है सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो चलिए अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे आगे।